आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है अगेन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स हमारा कंटिन्यू चल रहा था, काफी सारी चीजें हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऑलराइट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आपने फर्स्ट लॉ तो पढ़ाया ही नहीं, आप सीधे सीधे सेकंड लॉ पे आ गए। तो बिल्कुल आपको फर्स्ट लॉ पढ़ाया जाएगा, लेकिन रेगुलर क्लासेस में। ठीक है, ये सिर्फ एक डेमो वीडियो लेक्चर चल रहे हैं आपको ये बताने के लिए कि नेविगेट इंस्टीट्यूट की एजुकेशन क्वालिटी कैसी है। ठीक है, सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको स्टार्ट करना है हम लोगों को। लॉस को हम बाद में समझेंगे, लेकिन लॉस के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है पहले उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर अल्टीमेटली हम लोग कह पाएंगे लॉज में आएंगे। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। लाइव चैट्स चालू कर दिए मैंने, किसी को भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे यहीं पे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए एनीवे, सो इस टॉपिक को चालू करने के पहले जैसे मैंने आपको बोला बहुत सारी चीजें हमको समझना जरूरी है। तो आइए समझते हैं पहले कि क्या होता है इंजन, या पहले समझते हैं हम लोग क्या होता है रिजर्वायर्स। क्या होते हैं रिजर्वायर्स? रिजर्वायर मतलब जैसा कि आपको पता है स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, जैसा कि आपको पता है रिजर्वायर मतलब स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार के होंगे। ठीक है, एक स्टोरेज से हम लोग लेते हैं, है ना, एक वो जगह है जहां से हम ले रहे हैं, कुछ सामान हमको निकालना है। ठीक है, और उसी रिजर्वायर में हम लोग भेजते भी है, उसी में या दूसरे किसी टाइप के, जैसे हमारे पानी की टंकी है घर में। ठीक है, पानी की टंकी एक, मैं आपको जनरली समझा रहा हूँ पहले रिजर्वायर। अब हमको जो रिजर्वायर पढ़ने थर्मोडायनामिक्स में उसमें मैं बाद में आऊंगा। जनरल रिजर्वायर क्या है? एक ऐसा जगह, एक ऐसा कंट्रोल्ड वॉल्यूम जहां से हम लोग कुछ ना कुछ एनर्जी ले रहे हैं या कुछ ना कुछ मास ले रहे हैं, और वहीं पे हम लोग कुछ ना कुछ एनर्जी डाल भी रहे हैं और मास दे भी रहे हैं। ठीक है, जैसे पानी की टंकी है, पानी निकाल भी रहे लेकिन वहां पे हम दे भी रहे हैं, मतलब मास आ भी रहा है जा भी रहा है। मास गया तो एनर्जी के साथ में गया, मास निकला तो एनर्जी के साथ में निकला। ठीक है, हमको मतलब अल्टीमेटली रिजर्वायर का मतलब हम लोग क्या समझे? स्टोरेज। ठीक है, अब दो प्रकार के पर्टिकुलरली रिजर्वायर से हमको डील करना है। एक रिजर्वायर आपका कहलाएगा सोर्स, ठीक है, और एक जो रिजर्वायर है वो आपका क्या कहलाएगा? सिंक। ठीक है, दो प्रकार के रिजर्वायर से हमको डील करना है। पहला हो गया आपका सोर्स और दूसरा हो गया सिंक। अगर मैं सोर्स की बात करूं तो इसको मैं बोलूंगा हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग? हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। क्या मतलब हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का? मतलब ये जो भी रिजर्वायर है, जो भी कंटेनर है, गुड इवनिंग सुरेंद्र, ये जो भी रिजर्वायर है, जो भी कंटेनर है, बेसिकली इस रिजर्वायर का टेम्परेचर ज्यादा है ना, उसका उसके अंदर हीट है ना, अल्टीमेटली उसका टेम्परेचर ज्यादा है। इवन सिंक को मैं क्या बोलूंगा यहां पर? लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर। अभी आप समझिएगा, मैं इसको बोल रहा हूं हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, इसको बोल रहा हूं लो टेम्परेचर रिजर्वायर। नेचुरली एक चीज होती है कि हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, नेचुरली। ठीक है, हमारी जो हीट है वो नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या करेगी? वो फ्लो करेगी नेचुरली। ठीक है, जैसे हमारा करंट है, ठीक है, तो करंट भी क्या होगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। इवन कोई भी मास भी अगर हमारा फ्लो हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो फ्लो होगा। तो ये दुनिया का विधान है कि नेचुरली हमेशा कोई भी चीज होती है तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। ये रूल है, ये रूल है। ठीक है, और यहां पर भी वही की वही चीज हो रही है। आपको बोला गया सोर्स हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, सिंक लो टेम्परेचर रिजर्वायर। नेचुरली बिल्कुल सोर्स से सिंक में हीट ट्रांसफर होगी नेचुरली, लेकिन क्या आप सिंक से सोर्स में हीट ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या इसकी ठंडक वहां पहुंचा सकते हैं? या इसमें से जो भी हीट है थोड़ी बहुत, तो लो टेम्परेचर डजंट मीन कि यहां पर हीट नहीं है भाई। सोर्स में ट्रिमेंडस अमाउंट की हीट है, सिंक में कम मात्रा की हीट मौजूद है, लेकिन इसमें से हीट निकाल करके क्या आप सोर्स में ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। साइंस की दुनिया है, सब कुछ पॉसिबल है। यहां से सोर्स से सिंक में नेचुरली आएगा, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूं। सोर्स से सिंक में नेचुरली हीट ट्रांसफर होगी, लेकिन अगर सिंक से सोर्स में मुझे हीट को ट्रांसफर करना है तो बिल्कुल मैं बाहरी मदद लेकर के काम कर सकता हूं। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
जनरली मैंने आपको समझाया। चलिए पूरे के पूरे आज के टॉपिक में सोर्स का जो भी तापमान रहेगा उसको मैं टेम्परेचर T1 बोलूंगा और सिंक का जो तापमान रहेगा उसको मैं टेम्परेचर T2 बोलूंगा पूरे के पूरे लेक्चर में, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग सोर्स और सिंक को अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, बोलते हैं कि यार सोर्स जहां से हम ले रहे हैं और सिंक जहां पर हम दे रहे हैं। एक डेफिनेशन, सोर्स जहां से हम सिर्फ ले रहे हैं, ठीक है, मान लो आप इसको भी, और सिंक हम जहां पर सिर्फ दे ही रहे हैं, मतलब जा रहा है वहां पर, सिंक में सिर्फ जा रहा है और सोर्स से आ रहा है, ठीक है। इसको भी डेफिनेशन, एक डेफिनेशन ये भी मान लीजिए, ठीक है। एक डेफिनेशन मैंने आपको दे दी कि सोर्स मतलब हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और सिंक मतलब क्या हो गया, लो टेम्परेचर रिजर्वायर। तो नेचुरली जो सेकंड डेफिनेशन थी वो करेक्ट होगी नेचुरली, कि हाई टेम्परेचर से हीट एनर्जी निकलेगी और सिंक में जाएगी, नेचुरली वो हो रहा है। जो सेकंड डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया कि सोर्स सिर्फ दे रहा है और सिंक सिर्फ ले रहा है, एक चीज होगी, ठीक है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, ये भी हो गया। फिर कुछ लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि सोर्स एक ऐसा हीट रिजर्वायर होगा कि जहां से कितनी भी अमाउंट की हीट एनर्जी आप ले लो उसके तापमान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोर्स एक ऐसा रिजर्वायर है जहां से आप किसी भी कितनी भी अमाउंट की एनर्जी ले लो उसके तापमान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन, उसका अच्छा सा एग्जांपल हमारे पास में है सन, है ना। सन से हम कितने भी अमाउंट की हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्या सन के तापमान को कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से सेम डेफिनेशन सिंक की भी आ रही है कि एक ऐसा रिजर्वायर जिसको कितनी भी अमाउंट की हीट हम दे दें, कितने भी अमाउंट की हीट हम दे दें उसके तापमान में कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है ना। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं सी, समुद्र। समुद्र में आप बकायदा अच्छी खासा बम फोड़ दो, जो भी आपको करना है, लेकिन उसमें आपको अल्टीमेटली वहां के तापमान में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। सेम एटमॉस्फेयर है, डेली कितनी गाड़ियां चल रही है, कितना पोल्यूशन, कितना हीट बाहर निकल रहा है, लेकिन उसके तापमान में फर्क आता है, लेकिन वो इतना नेग्लिजिबल होता है कि उसको हम मतलब ना के बराबर ही मानेंगे अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये तीन डेफिनेशन हमने समझा कि सोर्स, मेरी डेफिनेशन हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर सिंक, ये देता है ये लेता है, इसमें से कितनी भी हीट निकाल लो कोई इसके तापमान में फर्क नहीं पड़ रहा, इसमें कितनी भी हीट डाल दो इसके भी तापमान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये रिजर्वायर की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ ली, एक काम हम लोग का हो गया, ठीक है। आइए कुछ और चीजें हम लोग देखते हैं। ये सब वीडियो को पॉज करके आप लोग बकायदा लिख सकते हैं बाद में, नॉट नाउ, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं एक एक करके तीन डिवाइसेस के बारे में हमको पढ़ना है। बेसिकली जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो तीन डिवाइसेस के बारे में बात करता है, तो क्यों ना हम लोग पहले उन डिवाइसेस के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे उन लॉस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो डिवाइस है जिसका मैंने नाम लिया वो आपके सामने है इंजन। अगर मैं इंजन को डिफाइन करूं कि इंजन क्या है, सिर्फ इंजन को डिफाइन करने की बात करते हैं तो हम जनरल शब्दों में बोलते हैं कि यार हम लोगों ने उसको पेट्रोल प्लस एयर का मिक्सचर दिया था, है ना, उसमें आग लगाई थी, है ना, उसको हीट दिया था, मैं जनरल लोगों की भाषा में बात कर रहा हूं, उसको आग लगाई थी, वहां पे अंदर आग लगी और उसके कारण हमारी गाड़ी चली, मतलब हमारी गाड़ी को वर्क मिला। और हम लोग ये भी देखते हैं कि कुछ अमाउंट का गरम गरम धुआं साइलेंसर से बाहर जाता हुआ हमको नजर आता है। आधी बात समझ में, ये चीज हम देखते हैं। आइए इसी से हम लोग समझते हैं। अरे यार एक मिनट, चलिए ये हमारे पास में एक हो गया सोर्स, मैं बात कर रहा हूं इंजन की, है ना। तो हमने काय की बात कर ली, ये हो गया एक हमारा सोर्स, और नीचे हो गया हम लोगों के पास में एक सिंक, एक सोर्स हो गया और एक क्या हो गया हमारे पास में सिंक। अगर मैं इंजन के सोर्स की बात करूं, सोर्स मतलब हीट निकाल रहे हैं, ठीक है। और मैं चलो पहले जनरली आपको समझा देता हूं कि इंजन कैसे काम कर रहा है। तो ये रहा मेरा इंजन, ठीक है। वो इंजन जो है वो कुछ अमाउंट की हीट को लेता है, ठीक है, और वो इंजन वर्क प्रोड्यूस करता है, मतलब हमारी गाड़ी चल रही है, और कुछ अमाउंट की हीट रिजेक्ट होती है। अभी इसे बोला एक एक चीजें समझाता हूं आपको। देखा होगा आपने इंजन, ये रहा इंजन, ये रहा पिस्टन, ठीक है, ये रहा चार्ज पेट्रोल प्लस एयर का मिक्सचर। यहां से हम लोग क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, मतलब हम लोगों ने क्या दिया, स्पार्क दिया। जैसे ही हम स्पार्क देते हैं यहां पर क्या होता है,
यहाँ पर एक्सप्लोजन होता है ना। जैसे हम लोगों ने ये हीट सप्लाई करी, एक्सप्लोजन हुआ और वर्क हुआ, पिस्टन ऊपर से नीचे आया, मतलब क्या हुआ, वर्क हुआ, और पिस्टन के ऊपर से नीचे आने पे क्रैंक घूमता और हमारी गाड़ी चलती है। ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं, सब पे सब मैकेनिकल इंजीनियर से जो भी यहाँ पे देख रहे हैं। तो हीट दी और वर्क मिला, ठीक है, लेकिन क्या ये पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट हो गई? क्या पूरी की पूरी हीट एनर्जी को वर्क में हम लोग कन्वर्ट कर पाए? नहीं। क्या हुआ अल्टीमेटली, ये जो फ्लू गैसेस है, मान लीजिए कि इसके पास में कुछ 100 किलो जूल की हीट आ गई और पिस्टन नीचे गया, है ना, फिर उसके बाद वापस आएगा और हमारी जो गैसेस है वो फ्लू गैसेस बाहर जाएगी, फ्लू गैस का जाएगी बाहर जाएगी, और वो जो फ्लू गैस है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अमाउंट की हीट लेके जाएगी, से 20 किलो जूल। जो फ्लू गैसेस है वो कुछ ना कुछ अमाउंट की हीट तो क्या कर रही, बाहर लेके जा ही रही है ना। चलिए फ्लू गैस भी जा रही है, एक बात तो वो कर ली हम लोगों ने। फिर क्या हो रहा है कि जो हीट हमने एनर्जी यहाँ पे चार्ज को मिली, वो हीट एनर्जी क्या पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट हुई? नहीं हुई। एक और कारण हुआ, ये हीट कुछ आसपास सिलेंडर की वॉल्स को चले गई, पिस्टन भी गर्म हो गया, उनके पास भी तो जो हीट जा रही है वो कहां से जा रही है, वो इसी का तो भाग है। ये जो 100 किलो जूल आपने यहाँ पर डेवलप करी, जो प्रोड्यूस करी हीट, उसी हीट का भाग कुछ, उसी हीट के कुछ भाग ने सिलेंडर को गर्म कर दिया, कुछ पिस्टन को गर्म कर दिया, अलग अलग चीजें गर्म हो रही है। फ्लू गैस जो बाहर जा रही है वो तो हीट लेके जा ही रही है, लेकिन ये सब चीजें भी तो गर्म हो रही है ना। अगर ये सब चीजें गर्म नहीं होती और पिस्टन को हम इतना एक्सपांड कराते कि पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाती, तो इसको बोलते हैं हम परपेचुअल मोशन मशीन, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना। और इसलिए हीट को हम बोलते हैं लो ग्रेड एनर्जी। क्या बोलते हैं? लो ग्रेड एनर्जी। कारण कि हीट को पूरी तरीके से हम वर्क में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। वर्क को आप हीट में कन्वर्ट कर दोगे पूरा, लेकिन हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो देखो यही तरीके दिख रहा है, क्योंकि आपने हीट दी तो क्या इसकी पूरी की पूरी एनर्जी 100 किलो जूल की जो प्रोड्यूस हुई, क्या वर्क में कन्वर्ट होगी? नहीं। हो सकता है यहाँ पर कितनी हो, 80 किलो जूल ही प्रोड्यूस हो, और जब वो ज्यादा लिख दिया मैंने, कम होती है ना। बाकी की जो हीट है वो थोड़ी बहुत यहाँ पर स्टोर हो गई, थोड़ी बहुत फ्लू गैस के साथ में बाहर चलेगी, मतलब अच्छी खासी अमाउंट की हीट क्या हो रही है आपकी, रिजेक्ट हुई है। मैं इसको क्या लिख रहा हूं, हीट रिजेक्टेड। ठीक है, ये क्या थी आपकी हीट सप्लाई। कौन सी हीट सप्लाई? ये जो भी आपने लिखी, दिस इज योर हीट सप्लाई। ठीक है ना, यही था आपका सोर्स, ठीक है, जिसका तापमान कितना है, T1, ठीक है ना। और ये क्या है फिलहाल, इसको मैं बोलता हूं कंबशन चैम्बर। ठीक है, और ये जो हीट आपकी रिजेक्ट हो रही है कहां हो रही है, थोड़ी बहुत सिलेंडर की वॉल में, थोड़ी बहुत पिस्टन गर्म हो गया, थोड़ी बहुत मैक्सिमम अमाउंट की जो हीट है वो कहां निकल रही, बाहर निकल रही है। इसका तापमान हो गया T2, लेट इट बी एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो बाहर हीट निकल रही है वो क्या हो गया, एटमॉस्फेयर। कोई बात नहीं, हमने कुछ अमाउंट की हीट दी, कुछ तो इस Q1 का कुछ भाग वर्क में कन्वर्ट हुआ, कोई बात नहीं, हमको वर्क मिला, क्रैंक को घूमा, और कुछ अमाउंट की हीट क्या होगी, रिजेक्ट होगी। मतलब आपने Q1 हीट दी, उससे कुछ तो वर्क मिल गया, और कुछ अमाउंट की हीट क्या आ गई, रिजेक्ट होगी। मतलब नेट वर्क डन क्या आ गया आपका, है ना। ये वर्क कौन सा है, पॉजिटिव वर्क। क्यों बोल रहे हैं इसको पॉजिटिव वर्क, क्योंकि हमको मिला है ये वर्क। एक वर्क जो हम देते हैं नेगेटिव, एक वर्क जो हमको मिलता है दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो Q1 माइनस Q2 दैट इज हीट सप्लाई माइनस का हीट रिजेक्टेड, ये क्या आया आपका नेटवर्क, है ना। इंजन है तो ऑब्वियसली इंजन कितना एफिशिएंट है ना, ये हमको निकालना जरूरी है। कोई भी चीज कितनी भी एफिशिएंट है वो कैसे निकालते हैं, एक ही तरीका है कि उसने हमको क्या दिया और उसको हमने क्या दिया था, समझ रहे। मतलब मैं सिंपल शब्दों में बोलूं आपको, ये रही मेरी एफिशिएंसी, तो आप लोग बोलते हैं इसको आउटपुट अपॉन में इनपुट। मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, मैं इसको बोलता हूं कि अपन ने क्या पाया और उस पाने के लिए आपने क्या खोया, ये मेरी लैंग्वेज है ना। मतलब आपने क्या पाया और उसको पाने के लिए आपने क्या खोया, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी आप मुझे बताओ अपने इंजन में क्या पाया, तो आपने वर्क पाया, ये तो पाना था आपको। आप ये चल रही आपकी गाड़ी चले, ये चलते थे आप, तो ये गाड़ी चल रही, वर्क मिल गया, और इसको वर्क को पाने के लिए आपने हीट सप्लाई करी। ये देखो ना, ये सप्लाई करा आपने, यही तो खोया आपने, ये आपने खोया और ये आपको मिला है। क्या आप समझ रहे हैं। तो अल्टीमेटली आई कैन राइट एफिशिएंसी को, क्या पाया आपने, तो आपने पाया वर्क, और क्या खोया आपने, तो आपने क्या खोया, आपने Q1 अमाउंट की हीट सप्लाई करी थी। खोया मतलब जो भी दिया, इनपुट दिया, है ना। तो अल्टीमेटली एफिशिएंसी, वर्क को आप क्या लिख सकते हो, QS माइनस QR या फिर Q1 माइनस Q2। तो हमारे पास ये होगी Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। ठीक है, तो ये हमारे पास में एफिशिएंसी का रिलेशन आ गया, दैट इज Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1।
ठीक है। तो होपफुली आपको दिख भी रहा होगा क्लियर, मैं मोबाइल में वही देख रहा हूँ कहीं मैंने ज्यादा बाहर तो नहीं चले गए। तो होपफुली आपको दिख रहा होगा एफिशिएंसी इज Q1 माइनस Q2 बाई Q1। और इवन आप इसको इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिख सकते हो, आप लिख सकते हो सीधे सीधे इसको T1 माइनस T2 बाई T1, ऑलराइट, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, आज ही मैं आपको एक कंसेप्ट इसमें और क्लियर कर देता हूँ कि देखिए कभी भी आपको क्वेश्चन आते हैं गेट के, और गेट के क्वेश्चन में आपको बोला गया है, गेट के एसएससी के एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको बोला गया। अब आपको एक क्वेश्चन में Q1 Q2 भी देके रखे और T1 T2 भी देके रखे, तो आप किस चीज को वैल्यू को यूज करोगे, और ये बात तय है कि अलग अलग वैल्यू आएगी, है ना। मतलब आपको Q1 Q2 देके रखे और आपको T1 T2 भी देके रखे, तो आपको उस टाइम पे T1 T2 वाला यूज करना है। कारण देखिए T1 T2 जो है वो क्या है, सोर्स के और सिंक के टेम्परेचर। हम लोग सोर्स के और सिंक के टेम्परेचर मतलब, अब ये जो Q1 Q2 ये तो क्या है, ये तो वो अमाउंट की हीट है जो इस सोर्स से हमने निकाली, और इस सोर्स के पास तो बहुत सारी हीट है। तो हम जब भी एफिशिएंसी निकालते हो, कौन सी एफिशिएंसी निकालते हैं, कार्नोट एफिशिएंसी, आइडियल एफिशिएंसी, हाइपोथेटिकल एफिशिएंसी, जो कि हमेशा क्या रहेगी, मैक्सिमम। तो ये इंजन मैक्सिमम कितना एफिशिएंट है हमको वो निकालना है। तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, सोर्स और सिंक का टेम्परेचर लेंगे, है ना। Q1 Q2 दिया है, T1 T2 भी दिया है, तब की बात कर रहा हूं कि हमको ये वाला रिलेशन यूज करना, दैट इज एफिशिएंसी इक्वल टू T1 माइनस T2 बाय T1। क्योंकि हम आइडियली हम ये जो इक्वेशन निकाल रहे हैं कैसे निकाल रहे हैं, हम जो एफिशिएंसी निकाल रहे हैं कैसे निकाल रहे हैं, आइडियल एफिशिएंसी और मैक्सिमम एफिशिएंसी, कार्नोट एफिशिएंसी को भी हम बोलते हैं। तो दैट इज इन टर्म्स ऑफ टी, ठीक है। लेकिन अगर आपको टेम्परेचर नहीं दिए हुए हैं, आपको सिर्फ Q1 Q2 देके रखा, तो डेफिनेटली वही आपको यूज करना है, ठीक है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को जिसमें आपको ये आ सकता है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट इंजन। तो इंजन में हम लोगों ने ये सीखा कि इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो Q1 अमाउंट की हीट सप्लाई हम उसको करते हैं, तो वो W अमाउंट का वर्क तो प्रोड्यूस करता ही करता है, साथ में Q2 अमाउंट की हीट को भी क्या करता है, वो रिजेक्ट करता है। ये हमने सीखा इंजन में, ठीक है। और यहां पर आपको मैंने प्रूव भी कर दिया, और यही सेकेंड लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट है बाय कैल्विन एंड प्लैंक। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। फिलहाल मैं अभी यहीं पे समझा दे रहा हूं क्योंकि मैंने इंजन को यहाँ पे बात कर ली आपसे, मैं यहीं पे आपको कैल्विन प्लैंक के बारे में बता देता हूं। मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए कैल्विन और प्लैंक की जब भी हम लोग अभी मैं इंजन के बारे में बात कर रहा हूं, मैंने आपको क्या बताया कि इंजन एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोगों ने हीट ली, वर्क प्रोड्यूस करा, और कुछ अमाउंट की हीट क्या होगी, रिजेक्ट होगी। तो यही कैल्विन प्लैंक ने स्टेटमेंट दिया था क्या, कि ऐसा दुनिया में कोई भी इंजन डेवलप करना इम्पॉसिबल है जो कि पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। मतलब देयर हैज टू बी सम हीट रिजेक्शन इन केस ऑफ हीट इंजन, ठीक है। हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वर्क तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, लेकिन कुछ अमाउंट की हीट रिजेक्ट होनी ही है। ये कौन बोल गया, कैल्विन प्लैंक, और ये हमको पता भी है, ठीक है। तो ये इंजन के बारे में बात होगी, और सेकंड लॉ के दो स्टेटमेंट है कैल्विन प्लैंक जो कि इंजन के बारे में था, वो आपको मैंने बखूबी पूरी तरीके से बता दिया, ठीक है। आइए अब दूसरी बात करते हैं हम लोग हीट पंप और रेफ्रिजरेटर की। दोनों की कहानी ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी सेम है। मैं आपको पहले मैं डिफाइन refrigerator first, then we'll come to heat engine, then heat pump। ठीक है, अब यहां पर हम लोग वो बात करेंगे। देखिए जो डेफिनेशन चलती है सोर्स और सिंक की, क्या डेफिनेशन थी वो, कि सोर्स क्या था आपका, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, सिंक क्या था आपका, लो टेम्परेचर रिजर्वायर। और जो दूसरी डेफिनेशन बुद्धिजीवियों के द्वारा वो क्या थी, कि सोर्स हमेशा देता है और सिंक हमेशा लेता है। मतलब सोर्स से हमेशा हम निकाल रहे हैं हीट और सिंक में हम डाल रहे हैं, हो रहा है नेचुरली ये चीज हो रही है कि सोर्स देता है और सिंक में जा रही है। लेकिन आर्टिफिशियल हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अगर हम जीवन में उल्टे काम करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, बस उसके लिए मेहनत हमको ज्यादा करना पड़ती है ना। ये हो भी रहा है। हमारे घर में फ्रिज है, क्या कर रहा है फ्रिज, देखिए बाहर ये एटमॉस्फेयर है, इमेजिन करिए, ये पूरा इमेजिन क्या है, एक्चुअली एटमॉस्फेयर है पूरा, यहाँ फ्रिज रखा हुआ है। जैसे आप फ्रिज का ढक्कन खोलते हैं, सामने आपको नजर आता है, उसको बोलते हैं हम एवोपरेटर, जहां पर आपका खाना क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। इमेजिन करते चलिए, इंजीनियर हो आप सब, वो जो खाना ठंडा रखा हुआ है जिस जगह पे, वो ऑलरेडी बहुत ठंडा है। अब नया आपने कुछ गरम गरम तो नहीं रखते हम, छोटा मोटा कोई दूध हम रख दिया नॉर्मली, जो अभी लिक्विड फॉर्म में ही है, या मान लीजिए पानी रख दिया जिसको बर्फ बनाना है ऊपर फ्रिज में, ठीक है, फ्रीजर में। अब वो पानी में से कंटिन्यूसली रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, देखो वो जो जगह थी वो ऑलरेडी ठंडा था, उस ठंडी जगह में से जो पानी रखा हुआ था
उसमें से हमारा अंदर जो डिवाइसेज हैं, अंदर रेफ्रिजरेंट एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं, कंप्रेसर रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है। मैं आपको जनरल कंसेप्ट बता रहा हूँ। हम कर क्या रहे हैं, उस ठंडी जगह में से उसको हमको और ठंडा करना है, उसमें से हम लोग हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और कहाँ फेंक रहे हैं, बाहर एटमॉस्फेयर में। आप सोचो, ठंडी जगह से बाहर एटमॉस्फेयर में फेंक रहे हैं। एटमॉस्फेयर गर्म है ना, मतलब इन कंपैरिजन टू फ्रिज, जो फ्रिज के अंदर का जो हिस्सा आपको दिख रहा है एवोपरेटर, वहां से तो एटमॉस्फेयर कंपैरेटिवली गर्म है। फ्रीज का टेम्परेचर आपने -10 मेंटेन कर रखा है, फॉर एग्जांपल फ्रीजर का -10 आपने मेंटेन कर रखा है, और एटमॉस्फेयर का 20-30 डिग्री तो है ठंड का देना, चलो फिर भी 10 डिग्री तो होगा, 5 डिग्री तो होगा, फ्रिज से तो गर्म है ना। तो गर्म, माय डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन, गर्म है मतलब क्या हो गया, सोर्स हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। फ्रिज क्या हो गया आपका, सिंक लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है, आइए अब ये था हमारा यहां पर रेफ्रिजरेटर। ये एक्चुअली बोर्ड थोड़ा सा गड़बड़ है, तो उसको गीले कपड़े से पोंछना पड़ रहा है, और उसके कारण फिर वो पेन जो है वो फिसल रहा है उस पर। एनीवे, हम इंजीनियर से और हम जुगाड़ करना बहुत अच्छे से जानते हैं। ये रहा रेफ्रिजरेटर, ठीक है। इस रेफ्रिजरेटर में भी हम क्या कर रहे हैं, बात करते हैं अभी हम, ठीक है। देखिएगा, मेरे पास में एक ये जगह है ना, जिसका टेम्परेचर T2 है। दिस इज द स्पेस टू बी कूल्ड, मतलब मुझे इस जगह को क्या करना है, ठंडा करना है, ठीक है। और ये रहा मेरे लिए एटमॉस्फेयर। मैं आपको पूरा का पूरा रेफ्रिजरेटर का कंसेप्ट बता रहा हूं विद दिस ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, जिसका टेम्परेचर T1, ये है T2। अब मुझे करना क्या है, देखो यार, वैसे नेचुरली अगर आप फ्रिज को खोल दो, फ्रिज को आप खोल दोगे तो पूरी बाहर की गर्मी कहां जाएगी, फ्रिज के अंदर। जितना भी सामान अंदर रखा हुआ था वो भी क्या हो जाएगा, उनका तापमान भी बढ़ जाएगा, और किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। जब तक बंद है तब तक एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा है, और फ्रिज के अंदर जो भी सामान रखा उसका टेम्परेचर कम है, ठीक है। अब ये जो स्पेस थी, जो फ्रिज है ना, मान लीजिए कुछ भी सामान यहाँ पर रखा हुआ, दूध रखा हुआ था, उसको आइसक्रीम के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से हीट को क्या कर रहा हूं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। एक्सट्रैक्ट कर रहा हम लोगों ने, शब्दों पे ध्यान देना, क्योंकि अभी क्वेश्चन है गेट का, घपला है उसमें बहुत बड़ा, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में आपको गेट में क्वेश्चन। Q2 अमाउंट की वो जो हीट है वो क्या करी हम लोगों ने, ऐसे एक्सट्रैक्ट करी, है ना। और वही हीट जो थी वो एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। दोनों में अंतर समझ रहे हो। ये कहलाएगा, अगर शब्दों पे ध्यान दिया जाए तो ये कहलाएगा एक्सट्रैक्ट, और ये जो है ये क्या कहलाएगा, रिजेक्ट। दोनों में अंतर है, और यहीं से आपको घुमाया भी जाएगा। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको गेट का, यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। लोअर थर्मल रिजर्वायर, अगेन T1 इज ग्रेटर देन T2, सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा है, सिंक का टेम्परेचर कम है, तो कम टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट जा रही है, क्या नेचुरली जाएगी, नहीं जाएगी। वी हैव टू डू सम वर्क, मतलब अब क्या हो गया, ये हो गया वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब ये सिस्टम के ऊपर वर्क हो गया, सिस्टम के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं, और करना पड़ेगा। हाई थर्मल रिजर्वायर से लोअर थर्मल रिजर्वायर पर नेचुरली हीट आएगी, जो है सत्य है, और यही डेफिनेशन है। लेकिन लोअर थर्मल रिजर्वायर, मैं क्या बोल रहा हूं, थर्मल रिजर्वायर, चाहे वो सोर्स हो चाहे सिंक हो, मैं बोल रहा हूं लोअर थर्मल रिजर्वायर से हायर थर्मल रिजर्वायर पे अगर मुझे हीट को पहुंचाना है तो वी हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क। यही लॉ है, यही लॉ है, क्लॉशियस अंकल यही कहे गए हैं, है ना। अभी बात करेंगे आगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। अरे यहां से हीट एक्सट्रैक्ट करूंगा तभी तो ये ठंडा होगा ना, तभी तो ठंडा होगा। और ये हीट को कहां फेंक रहे हैं, बाहर एटमॉस्फेयर में फेंक रहे हैं। फिर इसके पीछे खड़े रहते हो तो आपको कंप्रेसर की गर्माहट महसूस होती है ना। तो वो कंप्रेसर की गर्माहट है, ये मत सोचना कि ये वाली हीट फेंक रहे हैं बाहर आपको, ये कोई इतनी बहुत खतरनाक हीट नहीं है कि उससे गर्माहट हो। ये भी रहता, ये तो रहते ही रहता है, साथ में वो जो मेनली जो आपको हीट महसूस होती है वो कंप्रेसर की होती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने यहां से हीट एक्सट्रैक्ट करी है, किसकी मदद से करी, नेचुरली नहीं होगा, लोअर थर्मल से हायर थर्मल पे नेचुरली नहीं जाएगी, हम लोगों ने वर्क करा। अगेन यहां पर भी एनर्जी का लॉ लगाऊंगा, देखो दो एनर्जी दे रहे हैं इसको, वर्क दी है, और Q2 भी अंदर आता हुआ दिख रहा है, और Q1 आपको बाहर आता हुआ दिख रहा है। अल्टीमेटली अगेन वर्क क्या हो गया आपका, Q1 माइनस Q2, ठीक है। यहां पर हम लोग निकालेंगे COP, बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस।
सीओपी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या होता है सीओपी? वही होता है जो एफिशिएंसी होता है। इंजन में उसको बोल दिया गया है एफिशिएंसी, जो बताता है कि इंजन कितना एफिशिएंट है। ये बताता है सीओपी, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कि कितना जो आपका जो भी डिवाइस है, चाहे तो रेफ्रिजरेटर, और अभी आगे जाके हम लोग हीट पंप के बारे में पढ़ेंगे, और हीट पंप नहीं बोलूंगा उसको मैं, जो अभी घर में हीटर यूज कर रहे हो वो बोलूंगा, उसको भी बात करेंगे। तो अल्टीमेटली उसको हमने क्या बोल दिया सीओपी। ये भी वही होगा कि क्या पाया बटे में क्या खोया। यार तुम ये बताओ, यहां क्या पाना था? ये पाना था कि ये पाना था कि ये पाना था? पाना मतलब घुमाने वाला पाना नहीं, पाना मतलब पाना। कौन सा पाना था? ये पाना था। हमको हीट निकालनी थी। जितनी ज्यादा मैं हीट निकाल पा रहा हूं उतना ज्यादा मैं सक्सेसफुल हो रहा हूं। यही तो मेरा प्रोजेक्ट है Q2। हीट निकालो, हीट निकालो। आंदोलन छेड़ रखा किसने? रेफ्रिजरेटर की मंडली में। ठीक है, तो Q2 अमाउंट की हीट हम लोगों ने क्या करी? एक्सट्रैक्ट करी। और उसके लिए हमने क्या खोया? तो उसके लिए हमने वर्क ऑन द सिस्टम किया। तो देखो हमने वर्क किया, ये रहा आपका सीओपी। इसको अगेन आप लिख सकते हो Q2 अपॉन में वर्क क्या था? ये था, क्या था ये? Q1 माइनस Q2। और इसको इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिख सकते हो अगेन T2 अपॉन में T1 माइनस T2 एंड सॉल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी रेफ्रिजरेटर के बारे में। हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर में जो समझा वो ये समझा कि हम लोग हीट को लोअर थर्मल रिजर्वायर से हार्ड थर्मल रिजर्वायर पे अगर हमको पहुंचाना है तो बकायदा हमको कुछ भारी मदद लेना होगी, हमको कुछ एक्सटर्नल हेल्प लेना पड़ेगा, हमको उस पर वर्क करना पड़ेगा। बिना उसके वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा गाय में हीट पंप में। कितने लोग लाइव हैं? जरा एक बार अपने आप को हाय वाय कुछ कर दो यार, कितने लोग देख पा रहे हैं? चलिए अब मैं बात करूंगा आपसे हीट पंप की। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आपसे हीट पंप की। ठंड के दिन चल रहे हैं बड़े। ओके, सुरेंद्र जी है। ठंड के दिन चल रहे हैं। ठंड में क्या हो रहा है? ठंड में ये हो रहा है कि बाहर बहुत ठंडी हवा है ना, अंदर भी बहुत ठंडी हवा है। पर हमको ये अंदर की जो ठंडी हवा है या अंदर जो ठंडा एटमॉस्फेयर बना हुआ है इसको हमको करना है गर्म। क्योंकि हम अंदर हम बैठे हुए हैं, इंसान बैठा हुआ है, तो हमको करना है गर्म, है ना। गर्मी के दिनों में क्या होता है? बाहर रहती गर्म हवा, तो हम लोग एसी के माध्यम से उस हवा को ठंडा करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी उसमें प्रोसेस करते हैं हम लोग, है ना। डीह्यूमिडिफिकेशन उसका करते हैं वगैरह वगैरह, वो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हम। ठंडा और गर्म करने की बात करते हैं। गर्मी के दिनों में बाहर गर्म हवा रहती, ठंडा करके अंदर भेजते हैं, आदमी को अच्छा लगता है। 22 डिग्री तापमान नॉर्मल तापमान होता है। छोड़िए, ठंड के दिनों में क्या हो रहा है कि बाहर ठंडी हवा है उसको गर्म करके अंदर भेजा जाता है ताकि आदमी को अच्छा लगे। क्योंकि बाहर का तापमान फिलहाल ठंड में कितना है? 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, जो कि नॉर्मली टेम्परेचर नहीं है। मतलब इसमें आदमी कंफर्टेबल नहीं रहता। इंसान कंफर्टेबल रहता 22.5, उसी रेंज के आसपास में इंसान कंफर्टेबल लाइफ जीता है। ठीक है, हीट पंप, हीटर जिसको आप दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हो, उसमें क्या हो रहा है कि बाहर से एटमॉस्फेयर से हम लोगों ने एयर ली, उसको हमने गर्म करा और कमरे में भेजा। अब यहां पर भी वही हो रहा है, समझिएगा, यहां पर भी वही हो रहा है। ये रहा आपका एटमॉस्फेयर, है ना। एटमॉस्फेयर से आपने हीट ली, क्या है आपका इस बार? ये हीट पंप, और ये वो जगह है स्पेस टू बी हीटेड, है ना। इस बार ये जो जगह थी इसको हमको क्या करना था? इसको हमको गर्म करना था, इसको हमको हीट अप करना था। तो हम लोगों ने क्या करा? एटमॉस्फेयर से हीट ली, कुछ Q2 अमाउंट की हीट ली, एयर ली, उसके पास कुछ ना कुछ हीट थी, उस पर हमने वर्क करा, कंप्रेस किया, गर्म किया, जो भी करा, मेहनत करी, बाहरी मदद ली। गर्म कैसे कर रहे हो? बाहरी मदद से कर रहे हो। तो Q2 अमाउंट की एयर जो थी, मतलब जो हीट थी, वो हम लोगों ने ली बाहर से, उस पर कुछ वर्क करा, और ये गरम गरम एयर, इस बार आपका लक्ष्य है ये, है ना, हीटेड एयर। क्या है ये? हीटेड एयर। इस हीटेड एयर को हम लोगों ने कहां भेज दिया? उस जगह पे जिस जगह को हमको क्या करने का है? हीट अप करने का है।
ठीक है। तो जिस जगह को हमको गर्म करना है वहां पर हम लोगों ने अल्टीमेटली ये जो हीट है वो क्या कर दी, हम लोगों ने भेज दी, खत्म। ठीक है। तो Q2 हीट एक्सट्रैक्ट करी, वर्क दिया, हीट रिमूव कर दी बाहर। रिमूव क्या कर दी मतलब ये हम लोगों ने यहां से ली, वर्क किया, गर्म किया और उसको हम लोग जगह पे भेज दी, इसको हमको गर्म करने का। फिर से वही बात है ना, आपको यहाँ पे वर्क और Q2 आता। अच्छा, ये वर्क जितने भी क्या है नेगेटिव वर्क है, ठीक है। ये अलग तरीका हमारा समझाने का, आप तो इसको ध्यान रखना आसान है ये। बाकी अल्टीमेटली ये क्या है, वर्क आपका नेगेटिव है ना, क्योंकि ये भी क्या कर रहे हैं हम, ऑन द सिस्टम कर रहे हैं। अल्टीमेटली डब्ल्यू आपका वो ये Q1 माइनस Q2, यहाँ पर भी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा आपका, क्या क्या पाया अपन ने, क्या पाया अल्टीमेटली वही आपका हो आउटपुट अपॉन में इनपुट। ये मत सोचना कि सर नया लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। इस बार आउटपुट क्या था आपका लक्ष्य क्या था, क्या पाना चाहते थे आप, तो आप ये पाना चाहते थे इस बार कि मुझे गर्म हवा चाहिए जो मैं जगह पे भेज करके उस जगह को गर्म कर सकूं। तो इस बार मेरा जो लक्ष्य था वो था Q1, ठीक है। और अगेन उस लक्ष्य को पाने के लिए हम लोगों ने क्या करा, तो हमने करा वर्क, ये तो अल्टीमेटली Q1 अपॉन में वर्क अल्टीमेटली वही Q1 माइनस Q2 है, T1 अपॉन में T1 माइनस T2। तो ये बात करी हम लोगों ने किसके बारे में, हीट पंप के बारे में, हीटर के बारे में, है ना। यहां पर भी वही हो रहा, देखो ना, एटमॉस्फेयर यानी कि लोअर थर्मल रिजर्वायर, बाहर ठंडी हवा है, ये स्पेस टू बी हीटेड मतलब ये गर्म जगह है, इसको गर्म करना और ये गर्म जगह है, एक टाइम बाद तो गर्म हो जाएगी ना, पर फिर भी आ रहा है कंटिन्यू, लोअर से हायर पे कंटिन्यू आ रहा है। और लोअर से हायर पे कंटिन्यू आने के लिए अगेन अननेचुरल काम कर रहे हैं। मैंने बताया था कि हायर से लोअर पे तो नेचुरली आएगा, लेकिन लोअर से अगर हायर पे पहुंचा रहा तो अगेन वी हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क, और ये हमको करना पड़ रहा है, यही चल रहा है, ठीक है। तो अगेन ये हो गया हमारा सीओपी यहाँ पर हीट पंप। तो अब मैं आता हूं सेकेंड लॉ। हम लोगों ने क्या टॉपिक चालू किया था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स चालू करने के पहले हम लोगों ने समझा सोर्स क्या होता है, रिजर्वायर क्या होते हैं, दो प्रकार के, सोर्स एंड सिंक, हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर। जो अभी तक पढ़ा है वो रिवाइज कर रहा हूं। तो हायर थर्मल रिजर्वायर यानी कि सोर्स, लोअर थर्मल रिजर्वायर मतलब सिंक, ये हम लोगों ने बात कर ली। फिर हम लोगों ने एक डिवाइस के बारे में बात करी, इंजन, एक ऐसा डिवाइस जो कि हीट लेता है और हीट लेने के बाद कुछ ना कुछ अमाउंट का वर्क क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है, लेकिन कुछ अमाउंट की हीट को क्या करता है, एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट भी कर रहा है, अलग अलग जगह रिजेक्ट कर रहा है, पिस्टन गर्म हो गया, सिलेंडर गर्म हो गया, सब हो गया था। अल्टीमेटली हीट को हम लोगों ने आज नया नाम दिया, इट इज लोअर थर्मल एनर्जी, है ना, और लो ग्रेड एनर्जी इसको हम बोलते हैं। लो ग्रेड एनर्जी क्यों बोल रहे हैं हीट को, क्योंकि हीट की क्षमता नहीं है कि वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए हीट को हम बोलते हैं लो ग्रेड एनर्जी, और वर्क को हम बोलते हैं हाई ग्रेड एनर्जी, क्योंकि वर्क को पूरा का पूरा हम लोग हीट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने वर्क करा और मेरा हाथ पूरा का पूरा गर्म हो गया। हीट को हम, वर्क को हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई ग्रेड एनर्जी, और हीट को हम बोलते हैं लो ग्रेड एनर्जी। तो हम लोगों ने इंजन में ये देखा कि हीट दी, वर्क मिला और कुछ अमाउंट की हीट रिजेक्ट हुई। फिर हम लोग आए रेफ्रिजरेटर और हीट पंप पे। इसमें भी क्या हुआ, इन दोनों में हम लोगों ने सीखा कि हम आर्टिफिशियल काम भी कर सकते हैं। नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हीट आती थी, लेकिन हम लो थर्मल रिजर्वायर से हायर थर्मल रिजर्वायर पे अगर हमको हीट को पहुंचाना है तो बिल्कुल पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल ये अलाउ है, लेकिन उसके लिए हमको कुछ अमाउंट का एक्सटर्नल वर्क करना होगा, ठीक है। तो वही एक्सटर्नल वर्क के लिए हम लोगों ने क्या करा, सिस्टम के ऊपर वर्क करा, ठीक है। ये सिस्टम के ऊपर वर्क करा और हम लोगों ने अल्टीमेटली क्या निकाल ली, सभी तरीके की सीओपी निकाल ली। सीओपी क्या था आपका, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इंजन पे निकाली हम लोगों ने एफिशिएंसी, है ना। एफिशिएंसी क्या, तो क्या बता रहा था कि इंजन कितना एफिशिएंट है, लेकिन वहीं पर अगर हम लोग हीट पंप और रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने निकाला सीओपी, है ना। तो बस ये हमारा एंड हुआ इस चीज का। अब मैं ये जो बता रहा हूं आपको, इसका हम लोग स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो सेकंड लॉ था उसको हम लोग स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या था, ठीक है। स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में दो प्रकार के स्टेटमेंट है। पहला हमारे पास स्टेटमेंट है जो कि दिया था कैल्विन ने, कैल्विन और प्लैंक स्टेटमेंट था जिसको हम बोलते हैं। वो ये बोला गया था उनके द्वारा कि एक इंजन ऐसा डिवाइस होता है, और उन्होंने दूसरे तरीके से बोला था, उन्होंने बोला था कि कोई भी हीट इंजन दुनिया में बनाना इम्पॉसिबल है जिसमें हम लोग पूरी की पूरी हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि हमेशा कुछ ना कुछ जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट तो होगी होगी, लेकिन कुछ अमाउंट की हीट रिजेक्ट भी होगी, ये कैल्विन ने बोला। तो इसको मैं लिख भी देता हूं यहां पर, एक मिनट। चलिए, कैल्विन, जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ा सा वो सूख जाए,
वो गीले कपड़े से कर रहे हो तो वो फिसल रहा है। चलिए, तो केल्विन का स्टेटमेंट क्या था? नो हीट engine can convert heat, या लिखो can convert total heat, convert total heat into useful work, है ना, that is some heat will get rejected, मतलब सम हीट एनर्जी क्या होगी? रिजेक्ट होगी। ये किसने बोला? आपके केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद आता है हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट। इसकी स्पेलिंग मेरे को सर ने आज तक याद नहीं हुआ। क्लॉसियस स्टेटमेंट, इन्होंने ये बोला टू सप्लाई heat energy from lower thermal reservoir to higher thermal reservoir, we have to do some external work। ये स्टेटमेंट है क्लॉसियस का, ठीक है। हमको अगर लोअर थर्मल रिजर्वायर से हायर थर्मल रिजर्वायर तक हीट पहुंचानी है तो हमको कुछ ना कुछ बाहरी मदद लेनी होगी, है ना। बिना बाहरी मदद के वो चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक लिख देता हूं मैं यहां पर पूरा ही, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, है ना। और ये क्लॉसियस स्टेटमेंट, इसकी स्पेलिंग आप लोग यूट्यूब पे गूगल पे देख लेना, क्योंकि लोगों के सरने मुझे याद नहीं होते, वैसे ही याद नहीं होते, इसका तो खतरनाक है, ठीक है। तो ये हमारे स्टेटमेंट है। आइए छोटा सा गेट का क्वेश्चन करते हैं, जो मैंने आपको वहां पर बार बार शोर मचाया था, क्या हीट रिजेक्शन और हीट एक्सट्रैक्शन मैंने शब्द यूज किया था रेफ्रिजरेटर की केस में, वो यहां पर क्वेश्चन में कैसे वो यूजफुल है वो मैं आपको बता देता हूं। मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए वो हमारे पास गेट का क्वेश्चन है एक, और भी काफी सारे क्वेश्चंस अगर आपको कर रहे हैं तो आप पर्सनली संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा नंबर, ठीक है। और बैचेस के लिए भी आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी हम लोगों की जो ऑफलाइन बैचेस चालू होने वाली गेट के लिए, एसएससी जेई के लिए, तो उसके लिए आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन देखे रखा अ कंडेंसर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर सिस्टम। देखिए ये गेट 1992 का क्वेश्चन है, पर अच्छा क्वेश्चन है ना। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो उसमें शब्दों पे बहुत कुछ खेल गया है वो, ठीक है, क्वेश्चन में, है ना। बोला गया कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेटर सिस्टम रिजेक्ट हीट ये मेरा रेफ्रिजरेटर बना दिया मैंने। इस रेफ्रिजरेटर को हम क्या दे रहे थे? वर्क दे रहे थे। कुछ अमाउंट की हीट हम लोग क्या कर रहे थे? एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। और कुछ अमाउंट की हीट हम लोग क्या कर रहे थे? बाहर रिजेक्ट कर रहे थे। याद करो, ये रहा हमारा T1, ये रहा T2, नेचुरली जा रहा था। क्वेश्चन में बोला गया कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेटर सिस्टम रिजेक्ट हीट। रिजेक्ट बोला मतलब क्या दी हुई है? Q1 दी। कितनी दी है? 120 किलोवाट। While its compressor consumes a power of 30 किलोवाट, मतलब वर्क कितना देना पड़ रहा है इसको हमको? 30 किलोवाट। पूछा गया कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम वुड बी, सीओपी ऑफ द सिस्टम वुड बी, सीओपी क्या होता है? सीओपी क्या पाया अपॉन में क्या खोया? रेफ्रिजरेटर की केस में क्या होता है? वो
Q2 अपॉन में वर्क, यही होता है ना, वही होता है। कुछ लोग इसको समझते हैं कि ये हम लोगों ने हीट रिजेक्ट करवाई, इसलिए बोल रहा हूँ शब्दों पे ध्यान देना, ये गड़बड़ी मुझसे भी होती है, आपसे भी हो सकती है, इसलिए बता रहा हूँ। ये जो Q2 है ये क्या है, हीट एक्सट्रैक्टेड, कितनी आपने हीट निकाली, और वो कितनी रिजेक्ट, क्योंकि हम लोग कहाँ कर रहे हैं, ये था आपका एटमॉस्फेयर, और ये तो वो जगह थी ना जहां से हम इसको हमको ठंडा करना था, स्पेस टू बी कूल्ड, तो हम लोगों ने हीट एक्सट्रैक्ट यहां से करी, लेकिन जो रिजेक्ट कर रहे हैं वो एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं। तो मतलब आपको शब्द में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हीट रिजेक्टेड इज 120, लोगों ने उसको क्या समझ लिया, Q2। मैं भी उन लोगों में किसी जमाने में शामिल था, है ना, तो हीट रिजेक्ट करवा दी हमने, यहां से हीट रिजेक्ट नहीं करवाई, यहां से तो हमने खींची है, एक्सट्रैक्ट करी, रिजेक्ट तो हमने एटमॉस्फेयर में की, कितनी करी 120। तो आपको पर क्योंकि आपको सीओपी निकालने Q2 की जरूरत है ना, अगर आप इसको समझ लोगे तो सीओपी क्या आ गया आपका Q1/W, अगर आप इसको हीट सॉरी Q2/W, और आप अगर 120 किलोवाट को हीट रिजेक्शन यानी कि Q2 समझ लेते हैं, तो आप क्या करते, आप 120/30 करते और आंसर लाते 4, और 4 ऑप्शन मौजूद है वहां पे, बट ये सही आंसर नहीं है, 4 जो आंसर है वो सही आंसर नहीं है, ठीक है। असल में अब अपन यहां पे बात करते हैं, भाई सीओपी क्या है, Q2/W, लेकिन आपको हीट रिजेक्शन दिया 120 किलोवाट, आपको Q2 निकालना है। हमारे पास नेचुरली एक फॉर्मूला है कि W = Q1 - Q2, W दिया आपको 30 और Q1 कितना आपका 120 माइनस का Q2 आपको निकालना उधर को चाहिए, तो Q2 कितना हो गया 120 - 30, यानी कि कितना हो गया आपका 90, ये आ गया आपका Q2, निकालो रख दो आंसर, कितना आ रहा आपका 90 बटे में W कितना आपका 30, ठीक है, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 3, ये आपका आंसर है 3, ये आ गया आपका आंसर, है ना। तो ये शब्द का यूज किया गया है ना? ध्यान रखना, दिस इज योर हीट एक्सट्रैक्शन एंड दिस इज योर रिजेक्शन। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट एक्सट्रैक्टेड तो हम समझ रहे हैं Q2, लेकिन अगर बोला गया हीट रिजेक्टेड तो हमको समझना है कि ये एटमॉस्फेयर में जो हीट हम रिजेक्ट कर रहे हैं वो देके रखी हुई, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग सीओपी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये तरीका हुआ समझने का, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच गाइस आज के लिए, है ना। अभी 8 बजे से हमारे जो दूसरे सर है उनका लेक्चर है, ठीक है, मैं इसको यहीं पे विराम देता हूँ, आज हमारा लेक्चर लेट चालू हुआ था, कल भी हमारा सेम टाइम पे 7 बजे का लेक्चर रहेगा, इसको तो मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, लेकिन एक दूसरा कोई फ्रेश टॉपिक लूंगा मैं, क्योंकि ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी आर डन ओवर हियर, राइट। कुछ भी आपको डाउट्स रहते हैं, कुछ भी न्यूमेरिकल्स अगर आपको पूछे तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच इसके लिए, आज के लेक्चर के लिए, थैंक यू, बाय बाय।